हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़ी। तो आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए उसी क्रम में हम जो पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़ी, मैं आपको कई पार्ट इसके जो है अवेलेबल करा चुका हूं। आप लगातार इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। खास तौर से मैं टारगेट करता हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वही क्वेश्चन आपको कराए जाएं, हार्ड से हार्ड और सरल से सरल। बहुत ज्यादा मेरा लेवल डाउन नहीं रहता है, इसलिए कुछ नए बच्चों को थोड़ा से दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न मैंने लिख के रखा, ये आया हुआ प्रश्न है बच्चों। ये क्वेश्चन है कि √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में है √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 का मान क्या होगा। और यहाँ पर आप देखें तो मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है 10, 11, 9 और 8। ये जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो कैसे इस सवाल को करेंगे। इस तरह का सवाल आए तो दिमाग में तुरंत माइंड में बनना चाहिए कि या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब उसको बनाने के लिए देखो हम क्या क्या चिन्हित करें। एक समान जैसी चीजें, आपको दो टर्म कोई चीज दिखाई दे रही, आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें दिख रहा है √6 और माइनस का √35। अब देखो √6 यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर भी √6 प्लस का है। अब यहाँ पर √35 माइनस का है, यहाँ पर भी √35 माइनस का ही है। आप किसी और को एक साथ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो √10 यहाँ पर तो प्लस का है, लेकिन यहाँ पर माइनस का हो जा रहा है, यानी असमान हो जा रहा है। तो हमें एक चीज मिला कि हम इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में बराबर हैं, एक जैसे साइन वाले हैं और एक जैसी संख्याएं हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो आप ऐसा करिए, इसको ना √6 प्लस √35, √6 माइनस √35 माइनस √35, इसको एक साथ रख लिया हमने। देखो इनको एक साथ रख लिया तो बचा क्या, तो आपके पास बचा हुआ है ये बचा हुआ है प्लस का √10 माइनस √21। बोलो, इतने से आपको कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। हम इसी चीज को इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो इसमें भी वही चीज मिलेगा। देखो यहाँ पर ये चीज तो आपको कॉमन मिल रहा है, √6 और माइनस √35। तो ये चीज आपको दिख रहा है बिल्कुल, √6 माइनस √35, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये बच रहा है, ये और ये दोनों बच रहा है। तो ऐसा है, इन दोनों में से एक साथ में लिखना, इनमें से माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो भैया ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिया आपने, और ये प्लस था तो ये जो है माइनस हो जाएगा। बोलो, इससे कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये रहा आपका, ठीक। अब आपको दो चीजें दिख रहा होगा। अब ये देखो किस फॉर्म में बन गया, ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। तो ये बन रहा है a का मान पूरा है, ये b है, यानी देखो a प्लस बी और a माइनस बी। तो भैया ये क्या बनता है फार्मूला, आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ना क्या कि a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, आपको मैंने बता रखा है कि ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब देखो वही चीज अगर बनाए तो भैया ये बनेगा √6 माइनस √35 का होल स्क्वायर। वैसे ये ओरल करना है आपको, ठीक है ना। और ये हो जाएगा √10 माइनस √21 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 प्लस √35 का स्क्वायर 35 हो जाएगा, ये माइनस 2 एक साथ इनको दोनों लिख सकते हैं, 2ab होता है, दोनों अंडर रूट में है तो हम लिख सकते हैं 35 छक्का कितना होगा, 210 होगा। 35 छक्का 210, ठीक है ना। अब माइनस का क्या होता है बच्चे, माइनस का होता है बी स्क्वायर। देखो ये इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो √10 का स्क्वायर 10, कोष्टक में रखना, इसको मजला कोष्टक में रख लो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोटे ही में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक लगा लीजिए।
बात समझ में आ रही है? तो माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस अंडर रूट 21 का स्क्वायर 21 माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो माइनस 2ab होगा। तो 2 इंटू ए कितना है 10 है, बी कितना है 21 है, दोनों अंडर रूट में है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 210। ठीक है ना। अब देखो ये 35 6 41 माइनस 2 अंडर रूट 210। अब देखो माइनस का अंदर गुणा भी कर दीजिए एक साथ, तो भैया ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31, 21 10 31, और माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 31 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का यहाँ पर करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 रूट 210। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो आप और अगर ध्यान से देखेंगे तो 41 में से 31 घटेगा तो कितना आएगा 10 आंसर आएगा। कितना बच्चे आएगा 10 इसका आंसर आएगा। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए तुरंत फटाफट। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 और प्लस क्या है 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। तो देखो इस सवाल करने के लिए या तो अलग अलग आप इसका जो है रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परमेयीकरण कर लीजिए, या तो इसको लास्ट एलसीएम लेके हल कर लेंगे तब ये हो जाएगा। देखो हम एलसीएम लेके हल करेंगे। जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो बताओ इसका लासा क्या बनेगा, इसका लासा बनेगा, अच्छा इसमें और इसमें देखो दो कुछ चीजें कॉमन है तो बिल्कुल आपको दिख रहा है। देखो √2 माइनस √5 यहाँ पर भी दिख रहा है, √2 माइनस √5 यहाँ पर दिख रहा है, तो इनको एक साथ लिख लो। तो हमने लिख लिया √2 माइनस √5 एक साथ रख लिए और प्लस का बचा हुआ है √3। ठीक है ना, एक कोष्टक में। ओके, इसी तरह से दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, दूसरे कोष्टक में आएगा। अब देखो ये वाला जब भाई इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। बताओ अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम कहूं, दोनों जो है एक दूसरे से ना कट रही हों, तो भाई एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट इनका गुणा हो जाएगा ना। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये अलग अलग संख्याएं हैं तो डायरेक्ट इनका गुणा एलसीएम आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये वाली तो रख लिए, इसको भी रखो इसी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √5, √2 माइनस √5, और यहाँ पर इस बार दिख रहा है माइनस का √3। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो भाई जब आपने एलसीएम ले लिया, जब आप भाग देंगे तो देखो ये वाला कट जाएगा, ये वाला रहेगा, ये वाला आके यहाँ पर गुणा होगा, यानी डायरेक्ट ये यहाँ पर गुणा होगा। तो ये बनेगा √2 माइनस √3 माइनस √5। इस तरह से ये इधर मतलब इसमें भाग देंगे भाई, क्या एलसीएम में इसका भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसका मतलब ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, मतलब √2 प्लस √3 माइनस का √5। अब देखो इसमें कट पीट कुछ रहा है, बिल्कुल रहा, देखो माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√2, और ये माइनस का 5 ये भी आ जाएगा माइनस का 2√5। अच्छा 2√5 अपान में देखेंगे तो बच्चे ये दिख रहा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, अभी इसके पहले मैं बताया हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया a स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, माइनस का क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ab मतलब दोनों अंडर रूट में है तो 5 गुना 10 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का b स्क्वायर का मतलब होता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखो अगर आप चाहें तो ऊपर से 2 कॉमन ले लें, जब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा √2 माइनस √5, और आप नीचे देखेंगे तो भैया 7 में से 3 घट जाएगा तो आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखना, अब इसको मैं घटा के लिख दूं एक साथ, चलो अच्छा एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 4 माइनस 2√10। बोलो भाई 7 में से 3 घटा तो 4 माइनस 2√10। अब आप ऐसा करिए, यहां पर से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा 2 अच्छा देखो बहुत सारे लड़के ये कॉमन लेने में उनको एक कॉमन ही नहीं समझ में आएगा, सच में मैं बिल्कुल बता रहा हूं। ऐसा करिए, यहां पर आपको कॉमन मिल रहा है 2√5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2√5। भैया जब 2√5 ले लेंगे यहां से कॉमन, 2√5 अगर कॉमन हम ले लेते हैं, सॉरी 2√5 नहीं 2√2 कॉमन लेंगे ना, तभी देखो हमें यहाँ पर √5 बनाना है, हमें बनाना है √2 माइनस √5, नीचे भी बन जाए तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो भैया ये कैसे बन सकता है,
क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हमें यहाँ पर √5 बनाने के लिए क्या कॉमन दिख रहा है, हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमको पता चल रहा है कि 2√2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप 2√2 कॉमन लेंगे तो मुझको ये बताओ, जब 2√2 इसमें से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा √2 और इधर क्या बचेगा √5। ये तो कुछ लोगों को उड़ गया होगा, कसम से बता रहा हूं बिल्कुल। ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। अच्छा ये वाली बात तो मैं श्योर हूं बिल्कुल कि 90% लड़कों को नहीं समझ में आया होगा। देखो मैं इस चीज को बताता हूं कि भैया इसमें से 2√2 कॉमन आ गया तो ये कैसे बच गया। तो आप ध्यान से इधर बगल में देख लो भैया, ये था 4 - 2√10 था, अब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है 2√2। तो भैया जब आपने 2√2 कॉमन लेने का मतलब है कि आपने 2√2 से उसमें भाग कर दिया। तो भैया जब आप इसमें 2√2 से भाग करेंगे, दोनों में कॉमन लेने का मतलब है आपने 2√2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया है। तो अगर आपने 2√2 से भाग कर दिया है तो ध्यान से देखना, ये 2 से 2 कैंसिल, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये देखो 2 दूना 4, ये 2 बटे कितना दिख रहा है 2/√2 माइनस का इधर 5 दिख रहा है। अब ऐसा करो ना, इसका रेशनलाइजेशन करो, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा। तो भैया ये √2 मिलके 2 बन जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना √2, इधर माइनस चल रहा है, माइनस का √5। बस समझ में आई, ऐसे ये कॉमन लिया गया है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। अब भाई इससे डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये वाली बातें जो की गई है ना, इसको ओरल की जाती है बच्चों। अगर आप ऐसे हल करने लगेंगे तो बहुत समय खाएगा, इसीलिए कहता हूँ कुछ चीजें आपको ओरल करना सीखना पड़ेगा। इन सवालों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जो है आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो देखो ये सवाल बताना है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल को अंतिम से हल करना चालू करते हैं। मैं पहले भी इस तरह कुछ सवाल मिलता जुलता बताया हूं जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू हूं, तो यहां से हल करोगे तो सबसे पहले इसको हमें अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। अब यार इतना कम से कम दिमाग लगाओ कि ये चीज क्या दिख रहा है आपको, भैया ये इसको अलग करेंगे तो भाई ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा 100%, तभी अंडर रूट से बाहर आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 2√3। तो भैया ये तो होता है 2ab, मतलब फार्मूले में होता है 2। अब a हो गया, ये b हो गया। अब आप देख लो a और b मिलके 7 बनता है नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी चीज लिखी हुई है 2 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है 2 + अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये बात नोट करते जाना क्योंकि मैं हटाता जाऊंगा। तो भैया ये बताओ, ये पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 + √3, क्योंकि भाई स्क्वायर बन गया तो ये बाहर आएगा तो कितना आएगा, बाहर आएगा तो 2 + √3 बाहर कॉमन आएगा। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी चीज को मैं हटाकर कितना कर सकता हूँ, बात को समझते जाना। देखो मैं मिटा भी रहा हूँ साथ में, तो ये चीज ये बात को आपको समझना होगा। तो ये हो जाएगा 2 + √3, मतलब वो हल होके ये निकलेगा, तो मैंने हल करके ये लिख दिया। अब बात को समझना, समझते जाना। अब देखो अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8 × 16 + 8√3, 8 × 16 + 8√3, तो ये हो जाएगा 8 × 16, ये हो जाएगा 8√3। कितना हो जाएगा 8√3, कितना हो जाएगा 8√3। अब देखो इसको और थोड़ा सा हल करोगे तो ये 3 + 16 + 8√3, तो ये 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, ये 16 3 कितना हो जाएगा 19। अब देखो ये फिर से a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो भैया इसमें से 2 बाहर करोगे तो ये 4 ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट 3 ऐसे कर लेंगे, तो 2ab। अब देखो ab सही है कि नहीं सही, तो क्या बताया 4 चौक 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19, मतलब ये हुआ कि बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है 16 3 19। तो मतलब ये 4 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरी चीज जो बनेगा क्या बन जाएगा 4 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। अब बताओ अंडर रूट के अंदर है, होल स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, बाहर आएगा। तो लिखते जाना, इसीलिए कह रहा हूं बाहर आएगा तो ये बन जाएगा
4 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर था ना, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के अंदर बचा क्या, बच्चे केवल 4 बचा है, तो आंसर आएगा कितना 2, पहला। सवाल है यदि a बराबर अंडर रूट 3/2 तो बताना है अंडर रूट a प्लस a, अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट a माइनस a का मान क्या होगा। बच्चे देखो जब भी इस तरह का सवाल आए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो ऐसा करो, इन दोनों का आप किसी के बराबर मान लो। हम मान लेते हैं कि ये पूरा x के बराबर है, कौन सा, ये जो जिसका मान ये पूछा है, जिसका मान इसने ये पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान होगा वही जो है इन दोनों का मान होगा। ऐसा करिए दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो देखो ये होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, तो ये भैया होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस a और अंडर रूट a माइनस b का स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस a, और प्लस क्योंकि प्लस लगा ना 2 अंडर रूट के अंदर क्या होता है ab का मतलब हुआ, दोनों देखो अंदर जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। देखो भाई a प्लस बी a माइनस बी अंदर आएंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। ये बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहां से भैया ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 रूट 1 माइनस a स्क्वायर, 2 प्लस, अच्छा क्या पूछा है, अच्छा इसमें कुछ और मान पूछा था क्या, अब देखो अब आपके लिए सवाल आसान हो गया। अब ना है एक वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो एक वैल्यू रखेंगे तो भैया ये 2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a का मान कितना है, देखो अंडर रूट 3/2, यहाँ पर स्क्वायर भी है तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 को स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, देखो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, 1/4 और 1/4 अंडर रूट से बाहर आएगा, तो भैया बाहर आएगा तो वो आएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कट जाएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3 आएगा, यानी इसका आंसर कितना आया 3 आया। x स्क्वायर बराबर कितना मिला, अभी ये मत समझना कि आंसर 3 आ गया, सॉरी मैंने आंसर बोल दिया ना, गलती से बोल दिया, मैंने x स्क्वायर का मान निकाला है कितना 3, लेकिन मुझे तो चाहिए किसका मान, x का मान चाहिए ना, मैंने इसको पूरा किसके मान लिया था बराबर, x के बराबर मान लिया था। तो भैया अगर x बराबर लगाओगे तो देखो स्क्वायर इधर से चढ़े हटेगा, या ऐसा समझ लो कि अगर मैं दोनों तरफ का रूट ले लूं, दोनों तरफ का रूट लोगे तो ये अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों तरफ का रूट रहेगा तो उस पक्ष का भी लेना पड़ेगा अंडर रूट 3। अब देखो ये अंडर रूट x स्क्वायर है तो x बाहर आ जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा अंडर रूट x का मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। या तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, या इसका एक और तरीका है, कैसे करते हैं देखो, जनरली बच्चे ऐसे करते हैं, हमको मिल गया x स्क्वायर बराबर 3, कितना मिल गया 3, तो x बराबर आ जाएगा स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 3, ये शॉर्ट स्किन। चलो देखो अगला सवाल, बच्चे जब इस तरह सवाल आए ना तो ऐसे मत करने लगना कि x का मान उठा के यहाँ पर रखने लगा। अगर तुमने उठा के x का पूरे का मान यहाँ पर अगर मान रखा तो समझ लीजिए सवाल को 10 मिनट का बना डालेंगे, 5 से 10 मिनट के सवाल को बना दिया आपने। अगर आपने x को डायरेक्ट उठा के यहाँ पर रख दिया तो सवाल आपका लंबा हो जाएगा। देखो इस सवाल को कैसे किया जाएगा भैया, जब इस तरह का सवाल मिले ना, अंडर रूट में चीजें आपको मिले, तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता होगा कि अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट तभी हटेगा जब ये स्क्वायर होगा, तो ऐसा करो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब इसमें से अंडर रूट हटेगा तो बचेगा अंडर 1 प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस क्या होता है b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा इसमें 1 माइनस अंडर रूट 3/2।
√3/2 प्लस क्या होता है, प्लस होता है 2 माइनस है माइनस सॉरी माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए बी का मतलब दोनों अंडर रूट में है तो हम दोनों को एक साथ अंडर रूट में रखेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, अंदर जाके ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा 3/4। अब ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको हल करोगे तो 4 1 9 4, भाई 1 का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा ना, 4 1 9 4 माइनस 3 मतलब 1/4, अंडर रूट के अंदर 1/4 है तो बाहर निकलेगा, देखो ये 2 तो पहले से है, अगर 1/4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वो निकलेगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मान कितना आ गया इसका 1, यानी कि आपको x स्क्वायर का मान मिल गया 1, तो भैया x का मान कितना हो जाएगा 1, x का मान कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट रख दो। मान किसका पूछा है, आपसे पूछा था √2 माइनस एक्स अपान √2 प्लस एक्स, इसी को पूछा था ना, इसी का पूछा था। x का मान हमें मिल चुका है, कितना आया है 1, x का मान हमें मिल चुका है, कितना आया है 1, लेकिन देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, इस तरह से तो आंसर है नहीं, ऑप्शन ये दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए। ऐसी चीजों को आप रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो मैंने बताया था, देखो क्या करेंगे, √2 माइनस 1 से ऊपर गुणा और √2 माइनस 1 से नीचे गुणा। तो जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 1, मतलब नीचे वाली चीज तो 1 ही आनी है। क्या चीज कंफर्म हुआ कि नीचे वाली चीज आपकी 1 आएगी, ठीक, लेकिन ऊपर वाली चीज आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, √2 माइनस 1 का, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो जब इस होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ना है तो एक काम कर दीजिए, होल स्क्वायर है ना तो √2 का मान रख दीजिए, √2 का मान हमें पता है कि 1.4 होता है, माइनस का 1 का होल स्क्वायर, घटाएंगे 1.4 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो आपको पता है माइनस का 4 आएगा स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, कितने अंकों पर दशमलव लगेगा 2 अंकों पर, कितने अंकों पर लगेगा, अरे भैया इसका मतलब देखो 2 अंकों पर कैसे लगा, कुछ तो यही नहीं समझ में पा रहे होंगे, √4 गुणे √4 यही ना मतलब हुआ स्क्वायर का मतलब, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, एक अंक में इसमें एक अंक में इसमें, तो जुड़ेगा कितने अंक पर हो गया 2 अंक पर, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का पॉइंट का 16 आया। तो आंसर निकटतम में पूछा है, देखो ये निकटतम में है नहीं, माइनस 0.116 के, ये तो बहुत ही बड़ा है, ये भी बहुत ही बड़ा है, निकटतम कौन है 1.17 नोट करो। देखो आपको पता है, इसको देखते ही मन में घंटी बजनी चाहिए कि रेशनलाइजेशन करना है, अंडर रूट भी दिख रहा है ना, दिख रहा है तो रेशनलाइजेशन करना है, कर दो भैया, करते जाओ, देखो एक एक का करते जाओ। इसका करेंगे तो आपको पता है 2√7 तो ऊपर है ही, आप डायरेक्ट अब थोड़ा से करेंगे, देखो √5 प्लस √2 है, तो इसमें हम कितने से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। तो भैया जब ऊपर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, √5 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, नीचे 3 आएगा। इसी तरह से इसको भी गौर करके देखना, ये है 5√5, ठीक है ना, तो भैया इसमें आप गुणा करेंगे √7 माइनस √2 से, भैया ये बड़ा है ना इसलिए इसको बाद में रखेंगे। अब बटे में देखो इसको भी हल करेंगे, कितना आएगा, ये भी आएगा, देखो 7 में से 2 घट जाएगा, देखो इसीलिए √7 माइनस √2 रखा हूं ताकि 7 में से 2 घटे, तो 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस इसको मैं ऑप्शन हटा दे रहा हूं, प्लस ऊपर कितना है 2√2 है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखो √7 माइनस √5 ऊपर आएगा, और नीचे तो भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, मतलब 7 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, और अंदर कर लीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा √7 पचे 35, कितना हो गया 35 माइनस 7 दूनी 14। अब देखो माइनस का भी अंदर गुणा करना है, ध्यान रखना,
तो माइनस का हो जाएगा 7 पने 35, मतलब माइनस का 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 5 गुनाई 10, प्लस अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 गुनाई 14 डायरेक्ट, माइनस 5 गुनाई 10, ये माइनस का और प्लस वाला कहाँ, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सब कुछ कट गया तो बच गया 0, सब कुछ कट गया तो बच गया 0। ओके, समझ में आया? आगे चले, शॉर्ट स्क्रीन लिया करिए, ठीक है ना, मैं हर बार रुकूंगा नहीं, ऑलरेडी इतना वीडियो बड़ा हो जाता है। देखो आज का सबसे बेहतरीन सवाल है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लड़के छोड़ के चले आते हैं, लेकिन आज मैं ऐसा इनमें तरीका बताऊंगा कि आप सबसे आसान सवाल यही लगेगा इस तरह के। क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल आए कि एक से अधिक वेरिएबल दिए हों, वेरिएबल मतलब देखो x y z या a b c के रूप में दिए हों, यही वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। अगर आपको एक से अधिक वेरिएबल दिए हों और उनके मान को कहीं पर भी प्रदर्शित ना किया गया हो कि क्या हो सकता है, तो इस तरह के सवालों को आप अपने से एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? अपने से आपको मानना है, और a और यहां पर a और b का आप अपने तरफ से मान लेंगे तो x का मान आ जाएगा। देखो इसमें दो चीजों को आप अगर मान लेंगे कुछ, तो तीसरे का ऑलरेडी आ जाएगा। यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x है, a है, b है। अगर इन तीनों का मान अगर हमको पता होता तो बताओ इसमें रख के मान निकाल न लेते, कौन सा आंसर होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए जब भी इस तरह की चीजें आए तो आप ऐसा करिए, 2 को तो मान लीजिए, तीसरा अपने आप आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, a और b को मानते हैं। अब a और b को इस तरह से इतना आसान मानना है कि अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि मैं मान लूं कि a बराबर कितना, आप वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं, a बराबर 2 मान लेते हैं और b बराबर 1 मान लेते हैं। तो जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो x बराबर देखो a का मान 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो ये तो आ रहा है अंडर रूट दो मान लेंगे तो कठिन तो नहीं बन रहा भाई, ठीक है। अच्छा देखो 2 माने हैं, ऐसा मानना है कि सरल से सरल बन जाए। तो x बराबर अगर 2 देखो रख रहे हैं तो ये हो जाएगा भैया, देखो अब डायरेक्ट रख रहे हैं भैया, a का मान 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 कितना हो जाएगा 4। अब ये आ गया अंडर रूट 4, अब अंडर रूट 4 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस a का मान रखो 2, माइनस 2 इंटू b का मान 1, तो 2 माइनस 2, तो ये तो हो जाएगा 0। इसी तरह से इसको देखो, 2 प्लस 2 इंटू 1, मतलब ये भी 4 हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 2। इसी तरह से सॉरी माइनस ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। अब अगर आप देखें तो 2/2 का मतलब कितना आ गया 1। यानी कि जब अब आपने a को माना 2, b को माना 1, तो x का मान आ गया 1। x का मान कितना आ गया 1 आ गया। भैया आप तीनों मान मिल गए, यहाँ पर रखो। आपको ज्ञात करना था bx² माइनस ax प्लस b, मान रखेंगे तो b का मान 1 इंटू x का मान आया है 1 का स्क्वायर, माइनस a का मान है 2, x का मान है 1 प्लस b का मान है 1। तो आप हल करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 1, देखो ये सब कट जा रहा है, कितना आएगा 0। क्या आएगा 0। आपको कहीं पर 0 आंसर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ये देखो ये, और कोई मान हो ही नहीं सकता। जैसे देखो b² दिया है ना, तो आपकी इसमें कंफ्यूजन हो तो भाई b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर माइनस का a² माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 4 हो जाएगा। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, होगा क्या केवल 0। वैल्यू पुटिंग से इस तरह के सवालों को करेंगे, तभी आप आसान इनको बना पाएंगे, नहीं तो 5 मिनट का सवाल है। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो यहाँ पर देखो, उसी तरह से कुछ सवाल है भाई। मैंने बताया कि इनको बेसिक से नहीं हल करेंगे। अगर बेसिक से हल करना चाहते हैं तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा के इसको किया जाता है, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है वो, ठीक है ना। मतलब ये सवाल करने में लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, वो चीज नहीं होता। कंपेंडो एंड डिविडेंडो जो है रूल जो है अप्लाई करके आप हल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा कि कुछ पुट करो। अब m का मान आप ऐसा पुट करना कि ये बाहर आ जाए। अगर m का मान आपने अगर
जीरो से कुछ अगर ज्यादा यूज किया तो एक तो बाहर आ जाएगा, लेकिन मामला इसमें फंस जाएगा, एक बाहर आएगा एक बाहर नहीं आएगा। तो कैसा मान रखा जाए कि बाहर आ जाए? तो मुझको दिख रहा है कि m बराबर अगर मैं जीरो रख दूं, m बराबर कितना पुट कर दें, पुट कितना, m बराबर जीरो। अगर आप m बराबर जीरो रख देंगे तो ये पूरा पूरा मान इसका इंटीजर में आ जाएगा। देखो x बराबर m का मान जीरो रखा गया तो रूट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट वन बन जाएगा। भैया ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस वन, तो क्यूब रूट वन, तो क्यूब रूट वन का मतलब कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरह से देखो m माइनस वन, यहाँ पर जीरो रखेंगे, क्यूब रूट माइनस वन, बताओ क्यूब रूट माइनस वन कितना आएगा, भैया माइनस वन आएगा। कितना आएगा, माइनस वन आएगा। आप ध्यान रखना, क्यूब रूट माइनस वन का मान माइनस वन आएगा। कितना आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये हो जाएगा, देखो ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा, माइनस, इसका मान आएगा क्यूब रूट वन माइनस वन, क्यूब रूट माइनस वन का माइनस वन। अब आप देखेंगे तो ऊपर बनेगा वन माइनस वन और नीचे बनेगा वन प्लस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो भैया ऊपर तो जीरो बन गया, इसका मतलब ये पूरा मान ही जीरो हो जाएगा। इसका मतलब m बराबर जीरो रखने पर x का मान भी कितना है, जीरो है। भैया ऑप्शन, अच्छा इसको देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए थे। ऑप्शन जो है, चलो ऑप्शन आप मैं अपने से लिख दे रहा हूँ, एक जीरो है, वन है, फाइव है, टू है, ये है इसके ऑप्शन। अरे भाई आपको m का मान मिल गया, x का मान मिल गया, तो इसका मान नहीं बता सकते हो, इसी का तो मान बताना है। रखो इसमें डायरेक्ट मान, x क्यूब, x का मतलब जीरो का क्यूब कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस यहाँ पर, अरे यार ध्यान से देखो, ये हो जाएगा जीरो, भाई x का मान जीरो, यहाँ पर ये भी जीरो बन रहा है तो ये पूरा मान जीरो हो जाएगा, प्लस आप देखो ये भी जीरो बन जाएगा, x का मान जीरो रखेंगे, यहाँ पर देखो ये तो जीरो है ही, माइनस का जीरो, मतलब टोटल कितना आएगा, जीरो। तो आंसर कितना आएगा, जीरो। ये जीरो लाने के चक्कर में न जाने कितना समय खर्च करते हैं लोग, ठीक। शॉर्ट स्किन, देखो जब इस तरह के डायरेक्ट सवाल आए तो कैसे करना है, लास्ट सवाल आज का, ठीक है ना। जब भी इस तरह का सवाल आए, देखो दिया है अंडर रूट 5x माइनस 6 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 6 बराबर 6, तो x का मान बताना है। इस तरह का सवाल आए तो आप ऑप्शन का यूज करके तुरंत सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें आप जो है ट्रेडिशनल मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, करते रह जाएंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। तो भैया पहला ऑप्शन लेते हैं। भैया आपको पता है कि सभी मान इंटीजर में आ रहे हैं, पूर्ण संख्या निकलेगी, तो मतलब ये अंडर रूट से मान रखने पर, x का मान रखने पर अंडर रूट से बाहर आ जाना चाहिए। तो मान देखो यहाँ पर रखेंगे, अगर हम 4 रखें तो भैया 4 रखेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 20, और माइनस का 20 और माइनस का 6, तो माइनस का 26 हो जाएगा। भैया 26 बाहर आएगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन फेल कर गया। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर जीरो रख दें, x को जीरो रख दिया जाए, अगर x, भाई x का ही तो मान पूछा है, मतलब x का मान पूछा है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं x का मान है इसमें से कोई, तो जो संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा। x का मान अगर जीरो रख दे तो -6 आ जाएगा, और -6 अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं, मतलब ये भी फेल मार दिया। देखो पहले वाले चेक कर लोगे, हो जाएगा। अब देखो c का मान, c ऑप्शन दिया है 2, 2 रखो, देखो 5 दूनी 10, और 10 में से 6 गए कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4 आएगा, और 4 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका देखो, x का मान 2 रखा है ना, इस बार 2 रख रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 6 16, 16 में से कितना बाहर आएगा, आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो भैया देखो कितना आना चाहिए, संतुष्ट करें 6, तो ये भी देखो कितना हो रहा है 6, यानी 6 बराबर 6। आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में RHS बराबर LHS, तो भैया मान संतुष्ट कर रहा है x बराबर 2 पर, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ओके चलो देखो ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। इसी तरह के सवाल फंसाते हैं बच्चे, आपको एग्जाम में इसी तरह के सवाल फंसाते हैं। ये हो तो तुरंत जाते हैं, लेकिन अगर आपको मेथड आता होगा तो, अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करने लगेंगे तो मैंने बताया कि आपको समय लगेगा। मैं सब सवाल कराता हूँ, सवाल करा चुका हूँ, शॉर्ट स्क्रीन तुरंत लिया करिए, ठीक है ना, फिर बाद में उस सवाल को देखा करिए। चलिए देखिए, जब भी आपका इस तरह का सवाल आए तो ऐसा करो, अब देखो अगर हम x का मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट अगर x का मान रखना चालू करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। देखो क्योंकि भाई ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, हो सकता है चौथे ऑप्शन में मिले तो हम फंस गए। तो ऐसा करो, इसको थोड़ा से आसान बना लेते हैं। अब ये आसान कैसे बनेगा, इसको हम हल कर लेते हैं। तो
या तो रेशनलाइजेशन कर लो या तो फिर क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। तो भाई एलसीएम अगर आप लोगे तो देखो एलसीएम लोगे तो ये अलग संख्या ये अलग संख्या, लेकिन एक चीज कॉमन दिख रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है कोष्टक के अंदर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बनेगा। अब देखो एलसीएम आपने ले लिया भाई, ये दोनों आए तो जब भाग देंगे इससे भाग देंगे तो ये वाली चीज जो होगी कट जाएगी तो ये वाली चीज यहाँ पर उठ के आएगी। अब ये वाली चीज यहाँ पर उठ के आएगी तो आप अगर ध्यान से देखो तो भैया आप अगर इस चीज से भाग देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर था तो ये वाली चीज तो कट जाएगी, बचेगी क्या, इतनी बार जाएगा और इसका हम यहाँ पर गुणा करते हैं, यही तो है एलसीएम का मेथड। तो इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो ये दोनों सेम चीजें हैं ना तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर करके रख रहे हैं, तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब ये है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या होता है 2ab, 2a ये कितना है x, b कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये वाला प्लस। इसी तरह से इसको भी देखो, इसका भाग दोगे इसमें तो बचेगा क्या, इतनी बार में कटेगा तो भैया इसका जाके यहाँ पर गुणा होगा, जितनी बार जाता है उसका हम यहाँ पर गुणा करते हैं ना, यही तो लासा का नियम भिन्न का नियम है। तो अब क्या करेंगे, अब इस आप ध्यान से देखेंगे ये चीज सेम है तो मतलब यहाँ पर जब ये गुणा होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर बनेगा तो a माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या होता है 2ab, a कितना है x और b कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। अभी देखो मैं ऑप्शन हटाए दे रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं ऑप्शन हटाए दे रहा हूँ, ये आ गया। अब देखो आप कोष्टक यहाँ पर खोलेंगे तो ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये वाला तो भैया पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का है, अच्छा यहाँ पर देखो ये माइनस आएगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये क्या आएगा माइनस आएगा। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, बचा क्या ऊपर देखो यक्स 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 कितना टोटल हो गया 4x स्क्वायर है, कितना है 4x स्क्वायर और यहाँ पर ये -1 और ये -1 तो माइनस का 2 हो गया बराबर। भैया देखो इधर बराबर में कितना था 194 चल रहा है, इसके बराबर में कितना चल रहा है 194 तो बराबर 194 होगा। अब देखो ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि 4x स्क्वायर बराबर होगा 196, कितना हो जाएगा 196, 4 से काट दो 4 चौक 16 4 9 36, एक्स स्क्वायर बराबर 49, कितना मिला एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 7। देखो यही तो एक ऑप्शन था ना x बराबर 7, एक ऑप्शन मैंने 7 दिया था तो x बराबर कितना मिल जाएगा 7। जब ये आपको आता होगा तो ये सवाल आप 1 मिनट के अंदर कर देंगे। चलो बहुत आसान सवाल है, इसमें एक्स कमांड पूछा है, वैल्यू पुटिंग से तुरंत ऑप्शन भाई ऑप्शन यूज कर लीजिए। एक्स कमांड पूछा है ना तो जो भी इसमें दिया एक्स कमांड है, जो भाई इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही एक्स कमांड है। मतलब एक्स कमांड रखो तो आंसर कितना इसमें कितना मैच करना चाहिए RHS बराबर 3 मैच करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर बराबर 3 आना चाहिए। तो ऐसा करो जो ऑप्शन आपके पास पूर्ण इंटीजर में दिए हुए हैं, इंटीजर में संख्या दी है, पहले उनको रख के हम चेक करेंगे। तो भैया देखो पहले हम 4 को रख के चेक करते हैं। किसको रख के चेक करते हैं 4 को रख के चेक करते हैं। इसको आप चाहे तो जो है रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मान रखो। देखो अगर 4 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 5 में x का मान, अगर x का मान 4 रखा जाए, कितना रखा जाए यहाँ से ऑप्शन से उठा के रखा है, मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन 4 ये सी वाला सही है तो भैया x बराबर 4 पे संतुष्ट करना चाहिए इस समीकरण को। तो भैया ये हो जाएगा, देखो 5 - 4 मतलब कितना आएगा 1 आएगा, अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 1 आया, प्लस अब यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा बटे, एक मिनट ये कैसे हो सकता है। अच्छा ये बच्चे प्लस है, ठीक है ये प्लस है, ये तो कह रहा हूँ, देखो ये प्लस है। तो भैया ये 4 रखेंगे तो 5 4 9
9 में से बाहर कितना आएगा 3 आएगा। इसी तरह से देखो 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा बटे में। यहाँ देखो 5 4 9 3 आएगा माइनस, यहाँ में से 5 में से 4 घट जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4, भैया यहाँ तो 2 आ रहा है जबकि आना कितना चाहिए 3। इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। अब इसको ओरल करना आप लोग सीखो। अब देखो डायरेक्ट 3 रखो, अब 3 रख के देखते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। अब अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 प्लस, इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। इसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 8, नीचे वाले में रख रहे हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। अब हल करेंगे ऊपर वाला, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अपान देखो ये इसको भी लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब आप देखो घटाओगे तो ये तो आ जाएगा, सॉरी ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 रूट 2 और नीचे वाला आ जाएगा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 3। तो देखो संतुष्ट करो 3 ही आना चाहिए, तो 3 आ गया तो मतलब सही, कौन सा सही है ये नंबर। और अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आया है वैल्यू पुटिंग से, आपको अगर दिक्कत हो रही है, ज्यादा लेंथी लग रहा है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, सवाल तुरंत हल हो जाएगा उससे भी, लेकिन इससे बढ़िया वो चीज नहीं है। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो देखो अब जो सब सवाल करा रहा हूँ सब प्री लेवल वाले सवाल है, ठीक है ना, आसान सवाल है। अच्छा इसको कैसे हल करोगे, देखो इसमें भी x का मान पूछा है, तो मैंने बताया भाई ऑप्शन का यूज करिए इस तरह के सवालों में, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन ले सॉरी अगर मैं पहले एलिमिनेट कर लो कौन कौन से गलत हो जाएंगे भैया। अगर मैं यहाँ पर 27 की पावर 3 ले देता हूं तो भैया 27 के पावर 3 का मतलब है यह संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। बताओ 27 का स्क्वायर मैं देखता हूं तो कितना होता है 729 होता है, आपको पता है ना 27 का स्क्वायर कितना हो 729 होता है। लेकिन अगर इसका क्यूब ले लें, मुझको याद नहीं है क्यूब इसका, लेकिन अगर इसका क्यूब ले लें तो ये लगभग 20,000 प्लस आएगा। कितना आएगा 20,000 के प्लस आने लगेगा। तो भैया 20,000 प्लस में कुछ जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा आंसर आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 972 के आसपास संतुष्ट करेगा ना। तो भैया मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, जब 3 नहीं हो सकता तो 3 से ये बड़ा है, ये तो और भी बड़ा बना देगा इसको, और ये तो सबसे बड़ा बना देगा। ये तो देखते ही हल हो गया था। क्या हो गया था देखते ही। आप इतना नहीं गेस कर पा रहे हो भैया। 27 का स्क्वायर आपको पता है, मैंने बताया कि 729 होता है, लेकिन जैसे ही इसका क्यूब करेंगे तो ये 20,000 से ज्यादा आने लगेगा। कितना आने लगेगा 20,000 से ज्यादा आने लगेगा। अरे भैया लाना तो 972 है, जब 20,000 से ज्यादा यही आ गया, इसमें कुछ और जोड़ोगे तो और बड़ा हो जाएगा। मतलब ये भी गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। जब पावर 3 लगाने पर इतना बड़ा हो रहा है तो 4 लगाने पर तो और ही बड़ा हो जाएगा, 5 लगाने पर और ही बड़ा हो जाएगा। तो भैया सही क्या होगा। तो बस देखो, आपने बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि सिर्फ लॉजिक पर आधारित होते हैं, जिनको आप देखेंगे तो आंसर हल हो जाता। आप चाहे तो मान रख लो, देखो 27 हमने x का मान कितना माना है 2, तो 27 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 27। और अच्छा 27 को भी हम लिख सकते हैं, आप 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब होता है ना। और ये क्या हो जाएगा, आपने x का मान 2 माना है तो ये हो जाएगा 2 भैया 2 माइनस 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/3 आएगा। बोलो 5/3 ही आएगा ना, 3 दूना 6, 6 में से 1 गए 5/3, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा 5/3। आपको पता है क्या पता है, मैंने बताया था घातांक के नियम में कि अगर पावर के ऊपर पावर लगा हो, अगर ये कोष्टक लगा हो तो आपस में गुणा हो जाता है। तो गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर का 5 का मतलब होता है 343। तो 243 तो 7 2 9 और ये 29 और 43 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो भैया देखो यही संतुष्ट कर रहा है, ये आप इस तरह कर सकते हैं। चलो बताओ कितना होगा 25 की पावर x माइनस 1 बराबर 25 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। तो x का मान बताना है, कौन सा होगा 1 होगा 2 होगा माइनस का 2 होगा माइनस का 3 होगा।
चलो देखते हैं पहला, अगर पहला रखा जाए तो यहाँ पर 25 की पावर 0 बन जाएगा भाई। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जा रहा है, तो 25 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का पावर 0 होने का मतलब उसका मान कितना होता है 1, घातांक के नियम में बताया हूँ। इधर 1 आ गया तो इधर भी 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर 1 रखा जाएगा देखो तो ये हो जाएगा 2 into 1 मतलब 5 की पावर 1 बन जाएगा। 2 में से 1 घट जाएगा ना 1 रखेंगे तो 5 की पावर 1 माइनस 100 है, तो माइनस का 95 आ जाएगा इधर, जबकि कितना आना चाहिए 1 बराबर 1 आना चाहिए। दोनों तरफ संतुष्ट करना चाहिए, ये बराबर ये, ऐसा मान रखना है कि ये बराबर ये हो जाए। तो भाई 1 पे तो हुआ नहीं, 2 पे चेक करते हैं, तो 2 पे रखेंगे तो ये देखो 25 की पावर 2 माइनस 1, 25 की पावर 2 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 5 की पावर, देखो इसको रखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 और माइनस का है 100, माइनस का है 100, तो ये तो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा तो 5 की पावर 3 बचेगा ना, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, 5 50 25 पंचे 125 और माइनस का 100। आप देख रहे हैं इधर 25 आया तो इधर भी 25 आना चाहिए, घटाएंगे तो कितना जाएगा 25। RHS बराबर LHS, यानी कि कौन सा सही हो रहा है, x बराबर 2 भी संतुष्ट हो रहा है सवाल, तो दिस इज योर राइट आंसर। चलो देखो 9 की पावर x, 3 की पावर y बराबर 2187 और 2 की पावर 3x, 2 की पावर y माइनस